हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवांशु आत्रे। स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बोर्ड पेपर के सॉल्यूशन की। जो मैंने बोर्ड पेपर अपलोड किया था, सेक्शन ए और बी का सॉल्यूशन मैं पहले ही दे चुका हूं। चलिए आज इसमें आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारे पेपर के क्वेश्चन नंबर 13 में। यहां हमें प्रूफ करना है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। यह हमारा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से होगा। हम क्या मानेंगे, लेट ए एंड बी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इज इक्वल टू bq+r। a इज इक्वल टू bq+r हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जहां r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेसर देन b होता है। इन क्वेश्चंस की अप्रोच सबसे आसान ये होती है कि q के साथ या कई बार यहां m आता है, उसके साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी होती है वो हम b को ले लेते हैं। तो आप मान लीजिए लेट b इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमें 4 की फॉर्म में ही प्रूफ करना है। तो a इज इक्वल टू 4q+r, ये b की जगह 4 रख देंगे, यहां भी b की जगह 4 आ जाएगा। तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेसर देन 4। तो अब अगर इस कंडीशन को मैं सेटिस्फाई कराता हूं तो r की वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3। 4 केस बन गए। केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 4q+0, a इज इक्वल टू 4q। अब देखिए यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 इंटू 2q। अब किसी भी इंटीजर को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव इंटीजर को इवन नंबर। तो ये तो इवन हो गया। आगे चलते हैं केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 4q+1। 4q हमने यहां इवन बताया है, तो इवन प्लस 1 ऑड बन गया। केस 3 r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 4q+2। यहां 2 कॉमन आ जाएगा, 2q+1, और देखिए नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इवन बन जाएगा, तो इवन हो गया। केस 4 r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4q+3। तो a का वैल्यू देखिए मैंने क्या करा, यहां पर 4q+2 को मैंने इवन बता दिया है, तो इसलिए मैं इसको भी स्प्लिट करूंगा 4q+2 की फॉर्म में। तो 4q+2 है ना, ये समझ में आ गया ना बेटा। 4q+2 को मैंने इवन बताया है, तो यहां भी इस 3 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2+1 में, ताकि फर्स्ट वाले में से मेरा 2 कॉमन आ गया, है ना। तो 2q+1+1, तो ये इवन है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आप चाहें तो डायरेक्ट यहां इवन लिख सकते हैं। इवन प्लस 1 ऑड हो गया। अब देखिए मुझे ऑड प्रूफ करना था। ऑड कहां आ रहा है, 4q+1 पे आ रहा है और 4q+3 पे आ रहा है। तो बस इसके बाद आप डायरेक्ट लिख देंगे, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हेंस प्रूव्ड। आगे देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल एंड द रिमाइंडर कम्स टू बी ax माइनस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा कंपेयर कीजिएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां कई बार हो सकता है वो जंबल्ड करके दे आपको या कुछ स्किप्ड कर दे। अब जैसे अगर मैं यहां बात करता हूं तो डिग्री 4 गिवन था, डिग्री 2 गिवन था और कांस्टेंट गिवन था। डिग्री 3 और डिग्री 1 गिवन नहीं था। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिस्टमेटिक बनाएंगे, लिखिएगा ऐसे ही ताकि क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। डिग्री 4, देन डिग्री 3 नहीं था तो मैंने 0x³ कर दिया, है ना, क्यूबिक को 0x³ कर दिया। लीनियर नहीं था तो मैंने 0x कर दिया और उसको सिस्टमेटिक लिख दिया। अब 3x² प्लस x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो 9x4 बनाना है 3x² को, तो 3x² से करा, बन गया 9x4 प्लस 3x³ माइनस 3x²। आगे सॉल्व करा और लास्ट में मेरा रिमाइंडर आ गया -x+4। अब बस रिमाइंडर लाना था ax माइनस b, आ गया -x+4, यानी कि कंपेयर करा दीजिए। तो ax माइनस b इज इक्वल टू -x+4। तो कंपैरिजन करने पे x के साथ क्या आ रहा है, यहाँ a और यहाँ आ रहा है -1, है ना। तो a का वैल्यू -1। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, -b, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 4, यानी कि -b का वैल्यू 4 हो गया। तो कंपेयर कराएंगे तो b इज इक्वल टू -4, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है, इफ अ बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम। काट यार, गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करना है। दिया गया है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इट कैन गो इन 13 आवर्स
40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। डेफिनेटली बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई ऐड होता है डाउन में, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस की अप्रोच को समझिए। क्वेश्चन है टाइम के ऊपर और टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं बात करता हूं अप और डाउन का मिलाकर मुझे 10 आवर्स और 13 आवर्स दे रखा है और किलोमीटर अलग अलग है। अब 30 किलोमीटर जो गया था मैं, डिस्टेंस मैंने कवर करा था वो अप स्ट्रीम में करा था, तो यहां टाइम जो t1 लगेगा मुझे वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 30 अपॉन x माइनस 1। उसी तरह डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम में मैं 44 किलोमीटर गया था, तो 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरह बाद में बताया गया था 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, तो यहां t1 डैश और t2 डैश कितना हो गया, 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। दो इक्वेशंस तैयार हो गई, अब मुझे केवल इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व आप कैसे भी कर सकते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। आप क्या कीजिएगा, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई को a ले लीजिएगा एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को b ले लीजिएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। दूसरा बन जाएगा आपका 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ये आप दोनों इक्वेशन अब सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आपके पास 3 तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, a और b का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही a का वैल्यू आएगा वो आप यहां रख दीजिएगा। a का वैल्यू मान लीजिए आता है, a सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 1/5 और b सॉल्व करने पर मिलेगा 1/11, वो मैं यहां रख देता हूं। तो 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5 और 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। ठीक है, तो कंपेयर करा, x माइनस वाई 5 हो गया और x प्लस वाई 11 हो गया। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आप यहां से सॉल्व करके आएंगे x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3। अब x क्या था आपका, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का कितना बन गया, 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, एबीसी आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और बोला गया है ये कोलिनियर पॉइंट है, तो के का वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेफिनेटली 0 हो जाएगा, तो ए बी सी मैंने पॉइंट ले लिए। फॉर कोलिनियर पॉइंट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे पता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है। मैंने सबका वैल्यूज पुट कर दिया, दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, सबका वैल्यूज पुट करके इक्वल टू 0 कर दिया। सॉल्व करा, मुझे मिला 8k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ गया, 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से फर्दर सॉल्व करके मुझे वैल्यू मिल गया k का 1/2 और -1, ये दोनों इसकी वैल्यूज हो गई। इसी के साथ एक चॉइस का क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 4 पॉइंट दिए गए और बताना है वो रोम्बस के पॉइंट्स हैं क्या, और साथ साथ अगर रोम्बस के पॉइंट्स हैं तो बता दीजिए क्या वो स्क्वायर के पॉइंट हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि ये पॉइंट्स है ना जंबल्ड आ जाते हैं, ये सिस्टमेटिक नहीं होते, ABCD ऑर्डर में नहीं होते, है ना। वैसे तो आपके 10th बोर्ड में बहुत इजी आता है, ऑर्डर में ही आएंगे, फिर भी हम एक बार चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ABCD ले लिया, तो अगर कोई भी रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, वो पैरेललोग्राम जरूर होगा, और पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप यहां चेक कर लीजिए, अगर मैं बात करता हूं सपोज मिड पॉइंट ऑफ AC मैंने फाइंड करा है, तो AC यानी कि जो इनके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो मिड पॉइंट होगा वो AC का, तो वो आ गया बेटा 11/2 और 1/2। देखो 7 + 4 11 और 2 - 1 1, है ना, यही बनेगा आपका, तो 11/2 और 1/2। उसी तरह मिड पॉइंट ऑफ BD भी सेम आ गया, यानी कि ये मैंने ऑर्डर सही लिया है। आगे चलते हैं, AB का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लिया √5, BC CD और DA सबका √5 आ गया, यानी कि सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो जब सारी साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हम 101% कह सकते हैं वो रोम्बस बन गए, क्योंकि डायगोनल्स भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे डायगोनल की, तो AC का लेंथ निकालते हैं। AC का लेंथ आया 3√2,
उसके बाद बीडी का लेंथ निकालते हैं, बीडी का लेंथ आया √2, यानी कि साइड्स बराबर आ गई ए बी बी सी सी डी डी ए, परंतु डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं आए। तो साइड्स बराबर हो गई, रोम्बस हो गया, देयरफॉर एबीसीडीज आर रोम्बस, और डायगोनल बराबर नहीं आए इसलिए वो स्क्वायर नहीं बन पाया। अगर डायगोनल्स भी बराबर होते तो वो स्क्वायर्स बन जाता। चलिए उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहां पर दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। आपको प्रूफ करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। तो देखिए एक तरीका हमने याद रख रखा है कि बीच वाला साइन बदल जाता है ना, और इनके कोफिशिएंट्स बदलते हैं तो स्क्वायर करते हैं, तो हम वही तरीका लेके चलते हैं। cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा लिख लिया मैंने। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर खोलेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो है cos थीटा साइन थीटा इसको नहीं छेड़ेंगे, बाकी सब cos स्क्वायर साइन स्क्वायर को बदल देंगे। cos स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया, और यहां 2 और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से 1 प्लस 1 2 हो गया, 2, अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए जैसे ही कैंसिल आउट हो गया तो यहां बन गया आपका ये साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और बाहर माइनस रह जाएगा। यहां आपका रह गया माइनस का। अब ये देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं √2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस भी आपस में हट गए। अब मुझे क्या मिला, साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं। स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लेके आएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू प्लस माइनस √2 cos थीटा होता है, पर हमें नेगेटिव नहीं लेना है, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू √2 cos थीटा आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा अप्रोच भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या करेंगे, दूसरी अप्रोच में मान लीजिए ये आपका गिवन है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। इससे आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब यहां साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 1। अब इसे रेशनलाइज कर लीजिए, इसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 माइनस 1 से, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, आप इसको उधर ले जाएंगे तो √2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस cos थीटा। इस तरह भी आप आंसर ला सकते हैं, यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ एक चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है, वहां हम LHS लेके चलेंगे। LHS लिख लीजिए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यहां पर एलसीएम ले लेना है। साइन ए 1 प्लस कॉस ए, इसका एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। स्क्वायर खोल दीजिए, साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को ऐड करूंगा, देखिए तो 1 बन जाएगा, आइडेंटिटी बनती है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, मैंने लिख दिया 2। क्यों, क्योंकि आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में है साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2 अपॉन साइन ए। अब 1 अपॉन साइन कितना होता है, कोसेक, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक ए, और ये हो जाएगा मेरा RHS, हेंस प्रूफ। तो चलिए उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने पहले सॉल्व करा दिया है, जिसका लिंक कोने में आ रहा है, आप देख सकते हैं वहां जाकर। तो अल्टीमेटली हम टाइम क्यों वेस्ट करें, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो यहां गिवन है आपके पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल
जहां बी 90 डिग्री है और डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। आपको प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। देखिए बहुत इजी वे में अप्रोच करेंगे। डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब होगा BD और DC बराबर, तो हमने लिख दिया BD इज इक्वल टू DC, और ये मिड पॉइंट है यानी कि BC बाई 2 हो जाएगा। मैं यहां से लिख सकता हूं BC का वैल्यू 2BD और BC का वैल्यू 2DC, ये मैंने लिख दिया और इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आगे चलते हैं, ट्राइंगल ABC जो मेरा दिख रहा है, क्योंकि मुझे AC स्क्वायर लाना है तो AC मुझे ABC ट्राइंगल में ही दिख रहा है। इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए AC स्क्वायर को AC रहने दिया, AB को AB रहने दिया, क्योंकि मुझे ये सब आंसर में चाहिए। जो आंसर में चाहिए होता है उसको हमेशा बचा के रखिए। और BC की जगह मैंने क्या लिख दिया, BC की जगह मैंने लिख दिया 2BD, ये लिख दिया मैंने 2BD, ठीक है। अब स्क्वायर खोल लेते हैं, तो AB स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर। अब BD मेरे पास एक नया आ गया। अब चलते हैं, देखिए ट्राइंगल ABD आपको दिख रहा है, क्योंकि BD नया आ गया तो BD की ओर चलते हैं। ट्राइंगल ABD की अगर बात करें, एंगल भी 90 है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, वो उठा के मुझे यहां रखना है। तो यूज 3 इन 2 वी गेट, देखिए AC स्क्वायर का AC स्क्वायर आ गया, AB स्क्वायर का AB स्क्वायर आ गया, और 4 का 4 आ गया। BD की जगह मैंने लिख दिया AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। देन ब्रैकेट को ओपन कीजिए, जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे 4AD स्क्वायर मिलेगा, मिल गया। ये होगा माइनस का 4AB स्क्वायर और ये प्लस का 4AB स्क्वायर, दोनों को जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 3AB स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ एक क्वेश्चन चॉइस का है। चॉइस में दिया गया है आपको TQR, एक ट्राइंगल दे रखा है जहां TQ पर एक पॉइंट है P और QR पे एक पॉइंट है S, और वो कुछ इस तरह से पॉइंट है कि आपको गिवन आता है QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय PR। साथ साथ आपको दिया जाता है एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, और आपको प्रूफ करना पड़ता है ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। देखिए बहुत आराम से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे पहले गिवन है उसको लिख लीजिए, QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय PR, ये इक्वेशन नंबर 1 और गिवन। आगे चलते हैं, आपको PQR ट्राइंगल दिख रहा होगा। PQR ट्राइंगल की बात करते हैं, देखिए एंगल बराबर दिए हैं तो कहीं ना कहीं इनका यूज करना पड़ेगा। एंगल PQR और एंगल PRQ बराबर है, मैंने लिख दिया गिवन। अब देखिए अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करते हैं उसमें एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी क्या होती है, बराबर। तो मैं कह सकता हूं PR इज इक्वल टू PQ, ठीक है, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल, ठीक है भाई। अब देखिए यहां से PR और PQ मेरे पास बराबर आ गया। अब मैं इसको इक्वेशन 2 देता हूं और उठा के 1 में रख देता हूं। यूज 2 in 1 वी गेट QR बाय QS एज इट इज आ गया, QT बाय PR, अब PR की जगह क्या रख दूंगा PQ, तो QT बाय PQ, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हमारा टारगेट है इनको सिमिलर करना, तो चलिए सिमिलर की ओर चलते हैं। तो इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, देखिए PQ बाय TQ इज इक्वल टू QS बाय QR, ये कहां से आया, मैं PQ को यहां ले आया तो ये PQ और ये QT नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद QS बाय QR, ये QS यहां चला गया, QR नीचे आ गया, इक्वेशन 3 से लिखा है मैंने फ्रॉम 3। बात करते हैं, ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल PQS और एंगल TQR, देखिए भाई ये कॉमन आ गया दोनों में। तो अब यहां से क्या पता चला मुझे, साइड्स क्या हो गई, रेशियो में आ गई, है ना, और एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया उनके बीच वाला करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप देखिए साइड रेशियो में एंगल कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी कंडीशन से, SAS, है ना, व्हेन टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल टू ईच अदर, देन टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। तो सिमिलर होगा कितने आराम से, चलिए उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको शेडेड एरिया फाइंड करना है जहां AOBCA क्वाड्रेंट दिया गया है। क्वाड्रेंट है, एंगल 90 डिग्री हो गया, तो शेडेड एरिया क्या होगा, क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल, सिंपल है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AOBCA माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए पाई का वैल्यू यहां गिवन है 22/7 आपको लेना है, तो 1/4 इंटू 22/7। अब R देखिए ये R है OA,
तो r का वैल्यू है 3.5, तो है ना डेसिमल में हम सॉल्व करते हैं तो दिक्कत आती है, मैं इसको 35/10 कर सकता हूं तो वो 7/2 हो जाएगा। तो r का वैल्यू लगा दिया 7/2, 7/2 7/2 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है OA, OA कितना है 3.5, 3.5 कितना है 7/2, तो 7/2 लगा दिया। हाइट है मेरे पास OD, OD कितना है 2, तो 2 लगा दिया। ये 2 कैंसिल हो गए, ये 7 कैंसिल, ये 2 22 से कैंसिल होकर उसे 11 कर देगा, तो ये बन गया आपका 77/8 माइनस 7/2। सॉल्व करके मुझे मिला 49/8, और 49/8 का मतलब हो गया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 21 चॉइस में है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया है कि एक कैनाल है जिसमें से किसी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है। वो पानी किसी फील्ड में जा रहा है और फील्ड में मान लीजिए 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो आप कितना एरिया इरिगेट कर देंगे हाफ आवर में, 30 मिनट्स में। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये जस्ट वॉल्यूम्स को बराबर करते हैं, V1 इक्वल टू V2 करके इजीली हो जाता है, कितना पानी आ रहा है और कितना एरिया इरिगेट कर रहा है। अब पानी आने की हम बात करते हैं तो विड्थ ऑफ कैनाल 30 dm है, तो इसको आप पहले मीटर में कर लीजिए क्योंकि मीटर इजी पड़ेगा, 3 मीटर हो जाएगा, 10 dm इज इक्वल टू 1 मीटर। डेप्थ ऑफ कैनाल 12 dm है, तो यानी कि 1.2 मीटर हो गया। अब स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग, स्पीड दे रखा है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, इट मींस आप इसको समझे 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर वाटर बह जाता है। इन 1 आवर लेंथ ऑफ फ्लोइंग वाटर 10 किलोमीटर, बात कर रहा है 30 मिनट की, तो इन 30 मिनट हाफ हो जाएगा, लेंथ ऑफ फ्लोइंग वाटर 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन हाफ आवर है ना, अब 30 मिनट में कितना पानी बहेगा, LBH, ठीक है, तो 5000 इंटू 3 इंटू 1.2 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब हो गया आपका, ठीक है, इतना पानी बह गया। अब ये पानी कहां आया है, पानी फील्ड में आया है। अब मान लेते हैं ये x मीटर स्क्वायर एरिया इरिगेट करता है, लेट x मीटर स्क्वायर एरिया इज इरिगेटेड इन हाफ आवर, ठीक है। तो इसको अब वॉल्यूम निकालेंगे, भाई फील्ड का भी तो वॉल्यूम होगा ना, जो एरिया वहां इरिगेट हो रहा होगा वो होगा x इंटू 8/100। अब ये 8 कहां से आया, जो स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड था, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। पानी गिरने के बाद फील्ड पे आप देखिएगा एक प्लेटफॉर्म टाइप बन जाएगा, एरिया और उसका हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट है ना, वॉल्यूम हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब जो पानी आया वही तो फील्ड में गया, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 इक्वल टू V2 हो गया। V1 लिख दिया हमने 5000 इंटू 3 इंटू 1.2 और V2 लिख दिया x इंटू 8/100। इसको सॉल्व करने पर मुझे x मिल गया 225,000 मीटर स्क्वायर। हेंस द कैनाल इरिगेट्स 225,000 मीटर स्क्वायर एरिया इन 30 मिनट्स। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट अपन आगे देखते हैं, चलिए उतार लीजिए इसको जब तक। तो आइए चलते हैं अब 21 के ही सेकंड पार्ट में। यहां आपको दिया गया है एक सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन है। ओवरऑल जो आपका फिगर बन रहा है उसका हाइट दे रखा है आपको 16 मीटर और सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट दे रखा है आपको 11 मीटर, जो मैंने कैपिटल H ले लिया। आपको डायमीटर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगा 24/2 12 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करते हैं, टोटल हाइट 16 है, सिलेंड्रिकल हाइट 11 है, सिलेंडर के ऊपर कोन है, तो कोन का हाइट स्मॉल h कितना हो जाएगा, 16 माइनस 11 यानी कि 5 मीटर। अब मुझे पता है मुझे एरिया निकालना है कैनवास रिक्वायर्ड का, तो एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की वो बात कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं तो रिक्वायर्ड जो मेरे पास होगा एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करता हूं तो 2πRH और कोन की बात करता हूं तो πRL। अब मेरे पास L नहीं है, L क्या होता है देखिए, L होगा आपका √h² प्लस r²। H है आपका 5, R है आपका 12, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 13 मीटर। तो L निकल गया 13 मीटर। अब बस वैल्यू पुट करनी है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, इजी कर लेते हैं। πr कॉमन आ गया, यहां बचा 2h और यहां बचा L। पाई का वैल्यू लगा दिया 22/7 12, देन 2 इंटू 11 प्लस 13, तो वैल्यू सॉल्व करके हमें मिलेगी 1320 मीटर स्क्वायर। तो कितना हमको कैनवास रिक्वायर्ड हो गया भाई, 1320 मीटर स्क्वायर। केवल आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो क्वेश्चन इजी बनते चले जाएंगे। इसके बाद आते हैं हमारे सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहां आपको x और f के अंदर टेबल गिवन होता है और आपको p का वैल्यू फाइंड करना होता है। एक फ्रीक्वेंसी अननोन दे दी जाती है।
साथ में आपको मीन दिया गया है कि 7.5 इसका मीन आ रहा है। तो आप टेबल बना लीजिए एक्स आई एफ आई, ये 3, 5, 7, 9, 11, 13 गिवन है, 6, 8, 15, P, 8, 4 गिवन है। तो समेशन एफ आई की अगर मैं बात करता हूं सबके सम की, तो आप ऐड कर लीजिए, P वाला इंडिविजुअली अकेला रह जाएगा, बाकी जो मेरे कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यूज है 6, 8, 15, 8 और 4 ऐड हो गए, तो ये बन गया आपका 41 प्लस P। अब आगे चलते हैं एक्स आई एफ आई। अब एक्स आई एफ आई क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मीन की वैल्यू होती है समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। तो इनको मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। 3, 6, 18, 5, 8, 40, 7, 15, 105, 9P, 9P, 11, 8, 88, 13, 4, 52 ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही सेम 9P अलग आ जाएगा, बाकी जो मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज थी 18, 40, 105, 88, 52 ऐड हो गए और 303 बन गए। मीन का वैल्यू लगाना है समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। मीन 7.5 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो 7.5 इज इक्वल टू 303 प्लस 9P अपॉन 41 प्लस P, 41 प्लस P समेशन एफ आई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 41 इंटू 7.5 307.5, और प्लस की बात करेंगे तो 7.5 इंटू P आ गया साथ में, और यहां रह गया 303 प्लस 9P। सॉल्व करने पर मुझे मिल गया P का वैल्यू 3। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा सेक्शन सी करा दिया है। आगे हम सेक्शन ए और बी पहले ही वीडियो में करा चुके हैं, और आगे सेक्शन डी भी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एग्जाम को अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।